नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु संवसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। चर्चा अपनी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के माध्यम से चल रही है। गाथा 405, 6, 7 इनके माध्यम से आचार्य देव यहाँ पर आत्मा चूँकि परमार्थ से अमूर्तिक है और वह मूर्तिक शरीर आदि उससे संबंधित आहार आदि को परमार्थ से ग्रहण नहीं करता, ऐसा ही आत्मा में कोई स्वाभाविक या वैश्विक गुण है कि वो परद्रव्यों को ग्रहण त्याग से रहित है। न परद्रव्यों को ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है। ऐसा जो है कि आत्मा का स्वरूप जो जान जाता है वो व्यक्ति उन परद्रव्यों से पृथक अत्यंत अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए और सहज आनंदमय अपना जीवन जीता है, धर्ममय जीवन जीता है और क्रम से अपनी उस शाश्वत परमात्मा दशा को क्रमशः प्रकट करके पूर्ण सुखी हो जाता है। वह संसार का पात्र नहीं रहता है। पर जो जीव अपने आत्मा को ऐसा ज्ञान स्वरूप परद्रव्य उनके भाव आदि से पृथक नहीं जानते, उनमें मूर्छित बने रहते हैं, वे जीव निरंतर मोह राग द्वेष आदि करते हुए निरंतर चतुर्गति के पात्र बने रहते हैं और यहाँ इस 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए निरंतर दुखी रहते हैं। इस बात को यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो ये जो इसकी आचार्य अमृतचंद देव ने टीका लिखी थी और आचार्य पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो इसमें भावार्थ लिखा था और आचार्य जयसेन स्वामी ने जो तात्पर्य लिखी थी, तो यहाँ अपनी चर्चा भी भावार्थ जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है उसके माध्यम से अपन यहाँ विचार कर रहे थे। चूँकि जिनके जीवन में अभी ऐसा निर्णय नहीं है वस्तु स्वतंत्रता के संबंध में, अपने स्वरूप के संबंध में, उन जीवों को यहाँ पर ऐसा निर्णय करना चाहिए, अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, तभी वे सुखी होंगे। इसलिए आचार्य देव अनेक दृष्टिकोणों से ऐसे अज्ञानी जीवों को संबोधन करते हुए और स्वयं भी अपनी निचली भूमिका में साधक अवस्था में अशुभ वंचनार्थम कोई स्थान निवारणार्थम अपने उपयोग को जब शुद्ध स्वरूप में नहीं ठहर पाते हैं तो ऐसे ही शुभ उपयोग रूप शुभ भावों में रहते हुए
अन्य जीवों के लिए कल्याण के निमित्त बनते हैं और अपनी सहज निश्चय व्यवहारात्मक आराधना करते हुए जब तक वो संसार में रहते हैं तब तक बाहर में ऐसी आत्म आराधना के विपरीत स्थानों में जन्म आदि न लेकर धर्म आराधना के अनुकूल स्थानों में जन्म लेते हुए अपनी आराधना करते हैं और अपनी उस पूर्ण आराधना को करने के लिए निरंतर जागृत रह करके एक दिन उग्र पुरुषार्थ करके अपनी पूर्ण आत्मसिद्धि कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भावार्थ के माध्यम से जो थोड़ा अपना विषय रह गया था इसको पढ़ के आगे चलते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म नो कर्म रूप पुद्गलमय मूर्तिक है, इसलिए परमार्थतः आत्मा के पुद्गलमय आहार नहीं है और आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता। स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप परिणमित हो, या तो स्वाभाविक रूप से परिणमन कर रहा हो या वैभाविक रूप से परिणमन कर रहा हो, वह अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग कर सकता है या उसको होता है। पर द्रव्यों का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता, चाहे मिथ्या दृष्टि हो और चाहे सम्यक दृष्टि हो। वास्तव में तो प्रत्येक जीव अपने अपने ही सम्यक दृष्टि अपने सहज शुद्ध स्वाश्रित परिणामों के कर्ता होते हैं और मिथ्या दृष्टि अज्ञान दशा में अपने ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को न जानकर निरंतर शरीर आदि में मूर्छित होकर उससे संबंधित संयोगों में निरंतर राग देश आदि की कल्पना करते हुए और वो अपने विकारी परिणाम करते हुए दुखी रहते हैं। पर परद्रव्यों को ग्रहण तो वो मिथ्या दृष्टि भी नहीं करते, परंतु भ्रांति से ऐसा मानते हैं कि जैसे ये परद्रव्य कि हम मालिक हों, कर्ता हो, भोक्ता हो, ऐसी भ्रांति पूर्वक जीवन वो जीते रहते हैं। ऐसी उनकी कुकर वृत्ति बनी रहती है। निमित्ताधीन दृष्टि, पर्याय दृष्टि, उनकी स्वाधीन आत्मिक दृष्टि और स्वाश्रित जीवन वो किंचित मात्र भी नहीं जीते। तो इस प्रकार से आत्मा के आहार न होने से उसके देह ही नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो शरीर और शरीर आश्रित आहार आदि है, ये परमार्थ से आत्मा उसको ग्रहण त्याग आदि नहीं कर सकता। ऐसा जब तक जीवों को समझ में नहीं आता तब तक वो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का या ज्ञान स्वरूप आत्मा का जब तक ये निर्णय करके परद्रव्यों में और उसके निमित्त से होने वाले ऐसे पराश्रित भावों में एकत्व मत नहीं छोड़ते और अपने स्वाश्रित जीवन को नहीं जीते, तब तक वो निरंतर दुखी रहते हैं। ऐसा जो है इन 3 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तात्पर्य वृत्ति में भी देखिए आचार्य जयसेन स्वामी इसको और स्पष्ट करते हैं। 708 पेज पर है ये, जिनके पास पुस्तक है उसमें देखेंगे। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। इसके बाद ऐसा होने पर शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व के देह ही नहीं है, तब उसके आहार कैसे होगा, यह उपदेश देते हैं। क्या कहा कि जब ये निर्णय हो गया कि जीव के परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं है, परद्रव्यों का ग्रहण त्याग नहीं करता, इसलिए ये शरीर जो एक क्षेत्रावगाही संबंध है, जब आत्मा की देह ही नहीं है तो उस देह से संबंधित आहार आत्मा कैसे ग्रहण करे, इस बात को यहाँ पर खुलासा किया है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कह रहे प्रत्येक आत्मा ऐसा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व, शुद्ध अर्थात मोह राग द्वेष आदि या संयोग आदि से रहित बुद्ध ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप
आत्मा, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, एक स्वभावी है। ऐसा जो है यहाँ पर कहते, ऐसे आत्माओं के कहते जब देह ही नहीं है तो फिर उसके आहार कहाँ से हो सकता है। अत्ता जस अमुत्तु, जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है। देखो दृष्टिकोण की बात है ये सब। कल हमने एक दृष्टिकोण बतलाया था, है? किसका किसका ये ध्यान में, बिल गेट्स का। सुना था किसी ने? क्या दृष्टिकोण बदलाया था? दुनिया की नजरों में वह सबसे अमीर था, पर उससे उसकी नजरों को पूछा गया कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है आपकी नजरों में, तो उसने किसको लाके खड़ा किया था? एक अखबार बेचने वाले एक सामान्य व्यक्ति को लाकर खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि उसने अंदर से जीवों के प्रति धन संपत्ति से धनाढ़ता न देखकर उस व्यक्ति की उदारता को, जीवों के प्रति बहुमान के प्रति, सम्मान के प्रति उसने उसकी ऊंचाई को देखा था। इन्होंने जब सोचा कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए जो उपकार किया था उसका हम इसका हिसाब चुका दें, और उसको जब ढूंढ करके लाया गया तो उससे कहा कि हम तुम्हारा जो पहले तुमने हमारे लिए उपकार किया था उसका हम तुम्हारा उपकार चुकाना चाहते। तो उसने क्या कहा कि तुम हमारा उपकार कैसे चुकाओगे? हमने जिस गरीबी में रहते हुए आपकी सेवा और आपके लिए सहयोग किया था, आज आप अमीर बन करके हमारा उपकार चुकाना चाहते हो, कैसे चुकाओगे? तो ये शिक्षा दी थी उसने कि बाहर से धनाढ़ हो जाने पर ही हम किसी का संयोग आदि करें, ये आवश्यक नहीं है। गरीब व्यक्ति भी जिस भूमिका में खड़ा है वो अपनी भूमिका अनुसार दूसरों का उपकार कर सकता है, संयोग कर सकता है। और दृष्टिकोण चूंकि उसका क्या था, बाहर के धन संपत्ति आदि से धनाढ़ता का नहीं था। व्यक्ति की अमीरी उसके भावों की उदारता से है, समीचीनता से है, बाहर के संयोग आदि से नहीं है। तो जिस व्यक्ति यहाँ अपने यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी जिसकी स्वभाव दृष्टि नहीं हुई है, आत्मदृष्टि नहीं हुई है, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है, वो बाहर में कुछ भी करता रहे, वो धर्मात्मा नहीं बन सकता है। धर्मात्मा बनने के लिए आपकी दृष्टि की समीचीनता, उत्कृष्टता, विशालता चाहिए। और ये बनती है कैसे? ये बनती है आत्मा के मूल स्वभाव, दृष्ट स्वभाव से, उसके अवलंबन से, उसके माध्यम से मूल्यांकन करने से आत्मा का। तभी वो दूसरों का भी मूल्यांकन कर सकता है सही, और अपना भी मूल्यांकन कर सकता है, और दूसरों का हर परिस्थिति में संयोग और उनके प्रति सद्भावना तो रख ही सकता है। किसी का सहयोग करना है जीव का, तो पहले भाव बनाना पड़ता है कि पहले सामग्री जोड़ के रखनी? अभी हम क्या बता रहे हैं, पहले तो तुम्हारे लिए उसको किस दृष्टिकोण से तुम संयोग कर रहे हो। पहले क्या उसको तुमने जीव जाना है, अपने समान माना है? जब तक तुम्हारी आत्मदृष्टि नहीं होगी, संयोग दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, तब तक तुम संयोग कर ही नहीं सकते। और संयोग करोगे तो मिथ्या, माने बिना कोई लाग लपेट के या बिना कोई अपेक्षा के या बिना कोई आकांक्षा के नहीं करोगे, निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकते, निरपेक्ष नहीं कर सकते आपके। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जब अपन ने समझ लिया कि परमार्थ से कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं है, परंतु ये तो अपने लिए परिस्थिति वसात, उदय अनुसार
जब बाहरी में परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिखती हैं और जो व्यक्ति अभी अंदर से अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो व्यक्ति जो है मूल में बाहर से बहुत दुखी रहता है। और जिसको आत्मदृष्टि हो जाती है उसके भी जब तक पूर्ण स्वास्थ्य भीतराग दशा नहीं होती है तब तक उसको भी बाहर में साधना आदि करने के लिए बाहर से शरीर आदि अथवा अपनी साधना के अनुकूल बाह्य सानिध्य की जरूरत पड़ती है। तो वो दृष्टिकोण जब तक नहीं आएगा तब तक आप निस्वार्थ वृत्ति से किसी का संयोग कर ही नहीं सकते। जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं? निरापेक्षो बंधु, निस्वार्थ सेवा और निष्काम भक्ति, सम्यक दृष्टि की निस्वार्थ सेवा और निष्काम भक्ति होती है। निस्वार्थ जानते कि नहीं जानते? अरे भाई, लोक में भी ऐसा कहा जाता है, धर्म तो छोड़ो, ऐसा बोला जाता है। जो अन्य लोग जो अभी ज़्यादा नहीं समझते वो भी समझते हैं कि प्यार में आत्मीयता में शर्त नहीं होती है। बड़ा आपने सुना एक गाना आता है ऐसा, कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। सुना किसी ने कि नहीं सुना? फिर गुनाह उस पे। जो भी प्रेम होता है वो सहज होता है, अंदर से आत्मीय होता है। वो किसी शर्त पे नहीं होता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो हम तुमसे प्रेम करेंगे। ऐसे ही जब तुम्हारा अगर ऐसा नहीं है, सहज आत्मीय नहीं है, तो परिवार का भी मोहजन्य सब टोटल स्वार्थमय, अपने स्वार्थों में बाधा आती है और तत्काल मुंह बिगड़ता है, कसाय पैदा होने लगती है। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, निरंतर परेशान रहता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो उपेक्षा होने लगती है अपने मन में ही कि हमारी उपेक्षा हो रही है। और जिसकी कोई अपेक्षा नहीं उसकी उपेक्षा कौन करे? इसलिए जो है, जब तक जीव को ऐसी वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि पूर्वक जीवन नहीं होता है तब तक उसका व्यवहार भी सम्यक नहीं हो सकता है, आत्मीय नहीं हो सकता, निस्वार्थ नहीं हो सकता है। ऐसे ही महापुरुषों के प्रति भक्ति भी निष्काम नहीं हो सकती है, कोई ना कोई कामना लेकर के करता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह या स्वार्थ दूर पर रहा करे। बिना स्वार्थ के, बिना मोह के प्रेम होने चाहिए, कोई से भी करो। फिर उसके लिए सवाल ये नहीं है कि ये हमारे माता पिता हैं, कि ये भाई हैं, कि रिश्तेदार हैं, कि समाज है। वो तो जीव मात्र के प्रति जहाँ देखता है कि कोई परेशानी है, जो भी हो सकता है उसका संयोग करता है, उसके दुख दूर करने की भावना पैदा होती है उसको। अपन तभी तो पढ़ते हैं कि मेरी भावना सुखी रहें सब जीव जगत के। ये नहीं है कि सुखी हम रहें, हमारा परिवार रहे। बताओ क्या अपेक्षा रहेगी? अगर अपेक्षा रहेगी तो वो तुम्हारा सही व्यवहार नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। बस एकमात्र परिस्थिति जन्य वो अपने भावों की शुद्धि बनाए रखने के लिए और दूसरे जीवों के लिए भी सहज रूप से वो सुखी रहे, बस इतनी उसकी कामना है। बस इसका और कोई उपयोग नहीं है। वो स्वयं भी सहज अपनी शांति से जीता है। अपेक्षा नहीं रखोगे तो कोई सलाह नहीं है आपको। दूसरे व्यक्ति संयोग करें नहीं करें ये उनकी जिम्मेदारी है, या तुम्हारे कर्म का उदय है। भाई दूसरे व्यक्ति तो वास्तव में निमित्त जब ही बनेंगे जब तुम्हारे उदय होगा उस जाति का। अगर पाप का उदय है तो तुम्हारी व्यवस्था, तुम वेद लाख चाहें परंतु तुम्हारा संयोग नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारे पाप का उदय होगा तो वे तुम्हारा कितना ही संयोग करना चाहें। अपन ने पढ़े प्रथमान योग में सब अकृत पुण्य की अवस्था में संयोग करना चाहा किसने? उसके नौकर ने, जो पहले उसके पिताजी वगैरह का नौकर रहा है और आज वो मालिक हो गया है और उसके यहाँ वो नौकरी करना पड़ रही उनको। तो उसने सोचा कि भैया इनका हमारे ऊपर बहुत ऋण है, इनके पिताजी वगैरह का, अपन इनका संयोग कर दें। तो कर ही नहीं सकते ना।
पाप के उदय में तुम संयोग। पाप का उदय किसे कहते हैं? कि जिसमें तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कोई कर ही नहीं सके। और पुण्य का उदय किसे कहते हैं? क्या तुम्हें चाहने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ से लोग तुम्हारा संयोग करना चाहेंगे। पढ़ते ना पंडित जी का एक वो, पाप उदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्य उदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आचार्य देखो, ये इसका हिंदी रूपांतरण है कौन सा? समंत्रभद्र आचार्य का, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रवास्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। इसी का है वो रूपांतरण। क्या अर्थ हुआ है उसका? यदि पापों का आश्रव है तो अन्य विभव से क्या मतलब, यार यदि पापों का संबर है तो अन्य विभव से क्या मतलब। यदि तुम्हारे पापों का आश्रय रोक दिया है तब तुम्हें कुछ बाहर का और चाहिए ही नहीं है। और यदि तुम्हारे पापों का आश्रय चल रहा है तो अन्न संपत्ति आदि तुम्हारा क्या कर सकती है? तुम्हें दुखी रहना है। इसलिए जब अपन इस बात को समझ लेते हैं तो अपने जीवन में अपन ऐसे मिथ्या विकल्प करके व्यर्थ में परेशानी अपने जीवन में पैदा नहीं करते। और दूसरे व्यक्ति तो वास्तव में तुम्हारे कारण से नहीं, वे अपनी सोच से परेशान है। कोई किसी दूसरों की परेशानी सोच से परेशान नहीं होता है। अभी इसमें पढ़ रहे हैं अपन कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिणामों का ग्रहण त्याग कर सकता है, दूसरों का कुछ भी ग्रहण त्याग नहीं कर सकता। अपने ही अच्छे परिणामों का ग्रहण त्याग और अपने ही बुरे परिणामों का ग्रहण त्याग कर सकता है। दूसरों के न तो भाव ग्रहण कर सकता है, न दूसरी वस्तु ग्रहण कर सकता है, न त्याग कर सकता है। दूसरों के परिणामों का त्याग कैसे करोगे तुम? वो परेशान है, अब उसके परिणामों का तुम त्याग कर दो, वो सुखी हो जाए। कर सकते हैं? उसको रत्नत्रय के परिणाम दे दो, तुम सुखी करने के लिए दे सकते हो। है व्यवस्था क्या? सोच सकते हो कि भैया ये सुखी हो जाए, तो तुम ऐसे शुभ भाव कर सकते हो, परंतु उसको सुखी नहीं कर सकते। देखो समझो, ये सूत्र है जीवन जीने के सारे। आचार्य कह रहे हैं कि अगर इन सूत्रों को तुम अपनी आत्मा रूपी सुई में पिरो लोगे तो चतुर्गति संसार में कहीं गुमोगे नहीं तुम। दृष्टांत दिया गज्यों, सूत्र सहित सुई कहीं गुमती नहीं है भवन भवन में। ऐसे ही ये भगवान जनेन्द्र ने जो सूत्र दिए सुखी होने के, ये आपके लिए जो गाथाएं हैं, जो उनके वचन रूपी वाक्य हैं, ये सब सूत्र हैं। और ये अपनी आत्मा रूपी सुई में अगर पिरो लोगे, इसको अपने जीवन में अपनाओगे, तो चतुर्गति संसार में कहीं तुम गुम नहीं सकते। तो बोल रहे ना अभी, किसी को देख के ही अंदर में मतलब कभी मिले नहीं, पूछा नहीं, कोई वार्तालाप फिर भी ऐसा। अच्छा देखो, अब ये कोई सांप आवे, तुम्हारा उसे कछु वार्तालाप नहीं भाव, कभी मिली नहीं है, जुले नहीं है, और उसको देख के तुम्हारे कैसे भाव है? तो वो पाप करके आया है ना, जो तो पाप करके आया है तो उसके प्रति सबके ऐसे ही भाव होंगे। नरक में कौन से कौन को परिचय हो, देखते ही साथ जाते ही साथ और धमाधम चालू हो जाते, ना कोई पहले परिचय है, ना अर्चय है, ना कुछ है, और जैसे ही पहुंचो स्वागत करने तैयार है। जैसे हमारा किसी के प्रति दुर्भाव चल रहा है तो उसका पाप का उदय तो उससे, अरे भाई बता तो रहे सर, तुम अपनों साथ अपने लाने कर सका, दूसरे लाने नहीं कर सका। तुम अपने लाने करने, उसके प्रति बुरे भाव बन रहा है, उसके प्रति बुरे भाव, उसके प्रति नहीं बन रहा भी, तुम्हारे प्रति तुम अपनों बुरा कर रहे। नहीं तो समझा रहे कि तुम दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, दूसरे का अच्छा नहीं कर सकते, पर अच्छे करने के भाव से तुम अपना अच्छा कर सकते, बुरे करने के भाव से बुरा कर सकते। परमार्थ से अच्छा बुरा नहीं करते, उसका होना बस उसकी अपनी योग्यता अनुसार है। वो अगर समझ जाए तो उसका अच्छा अपने भाव सुधार करके करेगा वो। भाई देखो, मोह राग रस दुख की खान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारस सुख को कारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरा दुख जन्म मरण। और सम्यक आत्म को हित है सुख सो
आकुलता बिन कहिए और आकुलता से माई न ताते से मग लागो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मग। तो जो सुख को उपाय है और वो दुख को उपाय, बाकी और तुम कुछ नहीं कर सकती। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव करके तुम दुखी रह सकते हो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम पैदा करके तुम सुखी हो गए। इसके अलावा कोई सुखी दुखी होने की व्यवस्था किसी को नहीं है। है? दूसरे से हम बता रहे ना, कोई संबंध ही नहीं है ना। नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो। उपचार से व्यवहार से कहा जाता है कि भैया हमने इनको ऐसा कर दो वैसा। वास्तव में तो तुमने अपने ही भाव करके अपनो करो हो जो कछु करो, अपनो ही हित अपनो हित। दूसरे को हमने ऐसी सुना दी फलानो कर दो, तुमने दूसरे को नहीं सुना दी, तुमने खुद ही अपने सुन ही कह के, तुम ही अपनी खुदाई की कल्पना कर रहे कह के। उस समय कसाई करी और अबे दम्भ कर रहे कि हमने सुना दी बहुत अच्छो कर लो। अबे परेशान हो तुम अपने अकड़ से, अपनी कसाय से, अपने दम्भ से। अब कौन तुम्हें सुना दिया चार तो भाई सुकड़ दियो। अबे अकड़ी फिर रहे। दो रोग हैं इसमें नाटक समय सार में दिया। दो प्रकार के रोग होते जीव को, एक होता अकड़ रोग और एक होता है कंप रोग। दूसता रहता है पाप के उदय में कंप रोग हो जाता है, डरा था भैया अब हम क्या करें, को नहीं है हम आओ तो हम तो अब बड़े परेशान। और पुण्य के उदय में अकड़ जाता है, या कैसा रोग होता है लकड़े आ जाता है वो। तो पुण्य के उदय में ऐसा अकड़ जाता है, फिर वो किसी की तरफ नहीं देखता। तो जो भी रोग है, इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक इन रोगों से रहित निरोग स्वाश्रित सहज दशा उसकी प्रकट नहीं होती। तो यहां पर कह रहे आचार्य देव कि जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है, इस प्रकार अमूर्तिक होने पर स्पष्टतः उस शुद्ध नय के अभिप्राय से आहारक भी नहीं है। देखो दृष्टिकोण जो है, अभी एक दिन हमने आत्मा की शुद्धता के संबंध में कुछ बातें बतलाई थी। आत्मा कितने प्रकार से शुद्ध होता है? 5 प्रकार बतलाए थे, सुने थे सबने कि आत्मा 5 प्रकार से शुद्ध होता है। नहीं है ध्यान में कोई के बता सकत कोई? 5 प्रकार से आत्मा की शुद्धता। हेमंत जी नहीं है, दिमाग लगा रहे थे, ठीक है। अपने लिए देखो, अपन संसार के काम नहीं भूलते अपनी कितने फैक्ट्रियां हैं, कितने बच्चे हैं, और महिलाओं से पूछो कितनी चम्मचे हैं, कितनी कटोरी हैं, कितने गिलास हैं, कितनी थालियाँ हैं। एक अगर चम्मच चली जाए तो समझ लो कि उनको रोटी नहीं भाएगी। आज हमारी चम्मच नहीं दिख रही, एक भी चीज़ नहीं भूलती। और इतने अपन को मोटी मोटी चीज़ें भी अपन कई बार सुनाओ और फिर अपन को याद ही नहीं है। काय रुचि है? नहीं, काय चम्मचों में काय रुचि है भाई? चम्मचे तुम्हारी प्राण है, प्राण आएगा। दुकानदार माने अगर तुम्हारे से मेडिकल स्टोर वाला जो दुकानदार होता ना, उसके 50-100 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, और वो पर्चा लेके आता डॉक्टर के, और फौरन 1 मिनट में जो है वहाँ से दवाई उठा के देता है। वो सब याद है उसको। और ये अपन को ये आचार्य दे रहे हैं, इतनी बढ़िया अपने लिए जीवन उपयोगी आत्म कल्याण की बात है। अपन को इनको कच्छू सब वो कहते हैं, हमें याद ही नहीं रहते क्या है। इसलिए जिंदगी भर अपन जैसे बैठे हैं वैसे रोते रहते हैं। जहाँ बैठे होता ही, जो क्लास में बैठे आज तक आगे की क्लास कोई बढ़ती नहीं है। स्कूलों में ऐसा नहीं करते, 1 साल के बाद दूसरी क्लास में बिल्कुल अच्छे नंबरों से आगे पढ़ने निकलना चाहिए, कम नंबर भी नहीं आने चाहिए। पर इसे अपने कोई को पता नहीं है कितने नंबर आ रहे जा रहे, का हो रहा, कौन सी क्लास चल रही, कच्चू नहीं पता। जहाँ बैठे होते ही बैठे।
इतने भी क्लास है, 14 गुण स्थान है, समझे ना। इतने भी ये कक्षाएं चलती धर्म की, अपन को पता ही नहीं हम कौन सी कक्षा में बैठे, पहली क्लास में है कि दूसरी में है कि तीसरी में है कि चौथी में है। ये सब गुण स्थान है, धर्म के क्षेत्र में भी अपन की कक्षाएं बढ़ती हैं। श्रावक की 11 प्रतिमाओं की कक्षाएं हैं, ऐसा समझ लो कि एक ही क्लास के 11 सेक्शन है जी। इतनी उसमें जो है इतने भेद प्रभेद होते हैं, ज़्यादा इतने विद्यार्थी जब आ जाते हैं तो इतने सेक्शन बनाना पड़ते हैं। तो क्या है ये सब? तो ये जो है हमने देखो, ये अपन को इन चीज़ों को अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर का अपनो करने, का अपनो है, का अपनो नहीं है, अब कुछ नहीं है। फिर वही अपने यही कहते पागल बने हुए घूमते रहो अपने बस, और वही हो रहा अभी तक। अरे भाई, ये अपन को इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको समझे बिना आज तक कोई सुखी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। ये अपन को इतना अंदर से लगे प्राणपण से कि वास्तव में जिनका कल्याण होता है उनको ऐसा लगता है कि अरे ये एक एक शब्द भूलते नहीं है, वो कभी भूल जाए तो अपना प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो। फिर क्यों कि जब तक तुम्हारी याद नहीं रहेगा तो जीवन में लागू कैसे रखोगे, फिर वो कैसे करोगे उसका। इसलिए इन बातों को वो कभी नहीं निकालते अपने हृदय से, जब तक वे पूर्ण उसमय नहीं हो जाते तब तक इनको अपने जीवन से निकालने का सवाल ही नहीं है। और अपन जो कचरा जो अपनो है नहीं, इतना ही सब छोड़ छाड़ के जाने, और अपन ने प्राणों में सब जगह जिस पर्याय में जाओ उसमें बिल्कुल वही प्राणपण से रात दिन आंखें बंद करके ऐसे छोड़ दो तो घरे पहुंच जाएगा, किवाड़ खुल जाएंगे उसकी। वो नहीं पता क्या हम कौन सो घर ढूंढने नहीं पड़ेगा, आंखें बंद करके बातें कर चलो जे, और अपनों घर आए सो आगे वालों आगे चलो जी, पीछे वालों अपने घर में चलो जी, सोचना नहीं पड़ा तुमको। क्यों? इतना अभ्यस्त हो गया उसका। तो ऐसे ही इनमें अपन कितने मूर्छित हो जाते हैं, इन बाहर के संयोग जो अपने है नहीं, थे नहीं, रहेंगे नहीं, और फिर उनमें अपन पागल बन गए बिल्कुल। छोटे बालक अवस्था को शरीर है तो फिर के बाद थोड़ा बड़ो होगा, फिर और बड़ो होगा, फिर बूढ़ो, अब बूढ़ो होगा तो बूढ़े शरीर में मूर्छित हो गए। पहले जवान में हती, पहले वृद्ध बालक में हती, और फिर अब वो बदलत जा रहा हो, अब उखापन आगे बढ़त जा रहे, पर बाहर की मूर्छा नहीं छोड़ रहे। अवस्थाएं बदल रही परंतु मूर्छा नहीं छोड़ रहे, रात दिन उन्हीं में मूर्छित थे। और उसमें ऐसा भी है कि फोटो खींच ले तो वो बाल अवस्था भी देख देख के अपन अरे देखो हम ऐसे हती, वह भी भूत वर्तमान भविष्य 3 काल संबंधी बाहर के परिग्रह में व्यक्ति मूर्छित बनो रही। तो दिमाग में ऐसा अपने जो है बाहर का अपन ने इतना एकत्व बुद्धि कर ली, ममत्व बुद्धि कर ली कि इनसे रहत अपन अपने को देख ही नहीं पाओ। जबकि देखो ज्ञान में आता जाता कुछ नहीं है, जानते हैं और भ्रम से उनको अपन मिथ्यात्व में पकड़ के बैठ जाती धारणा में, मिथ्या धारणा, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ज्ञान में जानने के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ आता जाता नहीं है। अपन तो अज्ञान से, मोह से, सिर्फ भ्रम से ऐसी क्या कर लेते, एकत्व बुद्धि करके उसमें धारणा में मिथ्या धारणा बना ली अपन ने, और उसी धारणा की जुगाली करते रहते। फिर अगर धारणा नहीं रही तो आदमी पागल जैसा रोड पे खड़ा हो जाए। जब वो अपनो घर और पराया घर और रुपये भूल ही जाए तो कैसे तुम जाओगे अपने घर में, जब बताओ। ये मिथ्या धारणा के आधार पर अपन क्या कर रहे, महापागलपन का काम कर रहे। वो पागल तो कम से कम क्या है कि वो कहता ही है, वो किसी को अपना बाहर में कोई एकत्व बुद्धि करके रहता नहीं है, रोडों पे घूमता रहता। और ये पागल क्या करता है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मानता भी है और उसको पकड़ के भी बैठ जाता है। क्या सुनाई दे रहा हो कुछ? अपन पागल किसे कहते हैं लोग में? लोग में पागल किसे कहते हैं? नहीं, जो देखो, जिसको अपन लोग में बोलते हैं कि जो अपनों है, जो पराव है, वो भेद नहीं जानता है, उसको ही तो पागल कहते हैं अपन। अच्छा नहीं जानता, बुरा नहीं जानता, अपना नहीं जानता, पराया नहीं जानता, जैसा जो परिस्थिति बनी सो करने लगता है, उसको ही अपन पागल कहते हैं। और यहाँ आचार्य परमार्थ से पागल किसे कहते हैं कि जो अपना नहीं है और जो पराया है, अपना है जो पराया है, इसको नहीं जानता। तो वो पागल तो सिर्फ अकेला कहता ही है, ज़्यादा पकड़ नहीं रखता है उसकी। इसलिए उसको अपन लोग में कहते हैं कि उसको ना घर का पता है, ना अपने परिवार का पता है, जहाँ चाहे चला जाता है। उतनी परेशानी उसको नहीं है, इसलिए पागल मोटे रहते, खाते पीते आराम से और अपने घूमते रहते।
पर इस पागल को क्या स्थिति है, ये दूबरे होते रहते हैं, दुब्बे जी, समझ रहे ना हैं? तो मतलब ये है कि जो इसका है नहीं कुछ भी, उसको पकड़ के जबरदस्ती अब कहीं ले छोड़ना नहीं चाहता है, देना नहीं चाहता है, अब वो पूरा, अब वो तो छूटना ही है, और छूटा छुटाया है, भरम है इसको तो ये तो और ज्यादा पागल है उससे, इसकी बड़ी समस्या है। वो तो जो है पागल जो है एक प्रकार से ऐसे ही अपने आराम से घूमता रहता है और सहजता में खत्म भी हो जाता है, ज्यादा उसको तकलीफ नहीं होती मरने में। हमें लगता है वो पागल दुर्गति में नहीं जाते होंगे, ये हमारी सोच बता रहा है, क्योंकि उनकी इतनी पकड़ नहीं होती बाहर क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं है, मरने में भी बिल्कुल रोते चिल्लाते चीखते नहीं, सहज चले जाते। और ये तो इसकी तो बड़ी दुर्दशा है, नाम सुनते ही मौत का छूटने का, और ये इसकी हालत खराब हो जाती। तो ये जो है यहाँ अपन को आचार्य कह रहे हैं कि भैया समझो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, अमूर्तिक हो, तुम मूर्तिक पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकते हो, शरीर तुम्हारा नहीं। अब जब तक ये भ्रम नहीं दूर हो तब तक तुम अपने स्वरूप का अंदर में शरीर से पृथक होकर अपनी आत्मा आराधना करोगे कैसे? धर्म की आराधना तो आत्मा आश्रित होती है, और जब तुम इस शरीर से भिन्न अपने को विचार ही नहीं कर पा रहे, उसकी तरफ लक्ष्य जा ही नहीं पा रहा, तो अब तुम स्वरूप की आराधना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की करोगे कैसे? और इसी का नाम धर्म है। धर्म कैसे कहते? पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चार सोई। ये मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग, और यही धर्म की साधना है। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया देखो, ये जितने भी तुम्हारे क्या है, ये नो कर्म आदि आहार पुद्गल है, ये सब ये वास्तव में तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इससे तुम भिन्न हो। तो ये शुद्ध, जिस शुद्ध नय से कहते हैं यहाँ पर, जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है, वह आत्मा इस प्रकार अमूर्तिक होने पर स्पष्टतः उस शुद्ध नय के अभिप्राय से ही आहारक भी नहीं है। आहार कैसा है? स्पष्ट रूप से मूर्तिक है, क्योंकि वह नो कर्म आदि आहार पुद्गलमय है, वह कोई उस आत्मा का गुण नहीं है। कैसा गुण? कैसा गुण नहीं है? तो कहते क्योंकि माने यह वह आत्मा का कोई क्या, वह कोई उस आत्मा का गुण है, कौन सा? कि जो इसको ग्रहण नहीं करता है, पुद्गल आदि को। तो कहते आत्मा का वो कैसा गुण है? तो कहते प्रायोगिक और वैशेषिक गुण है। तो प्रायोगिक गुण कौन सा है? तो प्रायोगिक गुण कर्म संयोग जनित है, तथा वैशेषिक गुण कौन सा है? कहते वो स्वाभाविक गुण है। तो कर्म जनित जो है, जो मोह राग द्वेष आदि के भाव, गुण माने यहाँ पर उसके विशेषता है, उसका परिणमन है। तो कहते जो कर्म सापेक्ष रूप से तुम्हारे भाव होते हैं, वे भी पर को ग्रहण नहीं कर सकते। मिथ्यात राग आदि के भाव क्या कर सकते? वो सिर्फ अपने में ही मिथ्या कल्पना करके आकुलता भोग सकते, पर को ग्रहण नहीं कर सकते। दो शब्द डाले आचार्य ने, जिस शुद्ध नय के अप्राय, ये ऊपर है दूसरी लाइन, जिस शुद्ध नय के अप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है, फिर नीचे फिर दोबारा स्पष्ट हुआ शुद्ध नय के अप्राय से आहारक नहीं है। तो शुद्ध नय का विषय वस्तु उसकी मतलब देखो, जिस शुद्ध नय से आत्मा क्या नहीं है, कि जिस शुद्ध नय से आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक माने शरीर आदि रूप नहीं है, तो उसी शुद्ध नय के आधार से वो आहारक भी नहीं है, क्योंकि आहार भी पुद्गलमय है, शरीर भी पुद्गलमय है। तो अब जैसे उस माने जो अमूर्तिक आत्मा अपने शुद्ध नय से है, तो जिस शुद्ध नय से, तो अभी हमने जो बताया ना कि जो अपन ने 5 दृष्टिकोण आत्मा की शुद्धता के बतलाए थे, कि आत्मा का मूल स्वभाव कैसा है? चैतन्य स्वरूप है, जिसको अपन 5 भाव जीव के जो तत्वार सूत्र में बतलाए थे, जिसको अपन जीवत्व भाव बोलते हैं। कौन सा भाव? पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? उसको परम पारिणामिक भाव भी कहो, पारिणामिक भाव भी कहो, तो द्रव्य स्वभाव भी कहो, ध्रुव स्वभाव भी कहो। तो वो कैसा है? वो कैसा है? वो ध्रुव स्वभाव जो है, कहते हैं वास्तव में सदा काल
एक रूप है, कर्म निरपेक्ष है, उसको अपन ऐसा बोलते हैं। कैसा है वो? जिसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम आदि की अपेक्षा नहीं आती। जैसे आत्मा के 5 भाव बतलाए, औपसमिक, छायकऊ, भावऊ, मिश्रस, जीवस, स्वतत्व, औदिक, पार नाम कौचे। ये स्वतत्व माने आत्मा ही के भाव है 5। कौन कौन से? औपसमिक, औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक सम्यक, औपसमिक चारित्र। इसके बाद है छायक भाव, छायक भाव के 9 भेद बतलाए अपन ने। कौन कौन से? 9 लब्धियां बोलते ना, छायक 9 लब्धि रमाधरन है। तो कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत छायक सम्यक, छायक चारित्र और छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो 3 मोहिनी कर्म के अभाव में 2 गुण प्रकट होते हैं, छायक सम्यक तो छायक चारित्र, क्योंकि मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। उसके अभाव में छायक सम्यक प्रकट होता है और छायक चारित्र प्रकट होता है। और ज्ञानावरणी के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन, और वीर्य के तुम्हारे से अंतराय के अभाव में 5 भेद हैं अंतराय के, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ऐसे 5 ये प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि छायक भाव के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं? औपसमिक के 2, छायक के 9 और क्षयोपशम मिश्र बोलते उसी को, क्षयोपशम भाव को, उसको मिश्र कहो। मिश्र के कितने? 18 भेद हैं। कौन कौन से? 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 3 अज्ञान, 5 लब्धियां, कितने हो गए? 15। और क्षयोपशम सम्यक और देश संयम और सकल संयम, कितने हो गए? 18 भेद हो गए। ये जो प्रकट होते हैं ये कर्म के क्षय उपशम से होते, वे जो 2 प्रकट होते हैं वो कर्म के उपशम से होते, 9 जो प्रकट होते हैं कर्म के क्षय से होते। अब औदिक भाव के कितने भेद हैं? औदिक भाव के 21 भेद हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, 6 लेस्याएं। कितने हो गए? 4 गति, 4 कसाएं, गति, कसाय, लिंग, 3 लिंग। कौन से? स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद। कितने हो गए? 11। तो गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, कितने हो गए? 15। और 6 लेस्या, 21 वेद हो गए ये। तो ये क्या है? जो ये भाव होती है ये कर्म के उदय से होती। 4 गतियां अपन, मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति, नरक गति, ये कर्म के उदय से, गति नाम कर्म के उदय से अपन को ये अवस्था बनी। ऐसी कसाय हो रही अपन को, गुस्सा आ रहा, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये क्या है? ये चारित्र मोह कर्म के उदय से अपन को उसमें जुड़ करके गुस्सा आता है। भाव तो होता है आत्मा का, पर उदय होता है कर्म का, तो वो कर्म सापेक्ष भाव कहलाते, वे निरपेक्ष भाव नहीं है। तो ये सब कहते हैं जो पारिणामिक भाव है, जो आत्मा में ज्ञान दर्शन या आत्मा का जीवपना है, वो कौन से कर्म से है? वो कोई कर्म के कारण नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो जब आत्मा अपने ऐसे स्वभाव रूप अपने को अनुभव करे तो क्या होता है कि ये आत्मा उस स्वभाव से सदा एक रूप है, शुद्ध है, उससे और कुछ नहीं होता। उस चैतन्य पने में आत्मा के द्रव्य स्वभाव जीवपना कभी नहीं बदल सकता, किसी रूप में उसका नाश नहीं हो सकता। जीव ही रहेगा कि अन्य कुछ हो जाएगा। जब अपने को अपन जीव दृष्टि से देखें तो अपने लिए फिर क्या होता है कि उसमें अपन को कोई जन्म मरण नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, किसी प्रकार के बाहर के कोई भी द्वैत नहीं है, सब एक रूप है वो अपना स्वरूप। ऐसे एक रूप स्वभाव के आश्रय से जो अपन बोलते परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थर सम्यक चारस हुई। तो ऐसे अपने उस स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने पर अपने जीवन में औपसमिक भाव प्रकट होते हैं।
छायक सम्यक भाव प्रकट होते हैं, छायक भाव प्रकट होते हैं, इन्हीं को अपन मोक्ष मार्ग रूप बोलते हैं। और फिर छायक भाव प्रकट होते हैं, वे मोक्ष स्वरूप है। क्या होते हैं? छायक भाव मोक्ष स्वरूप है, औपसमयक और छायक सम्यक भाव मोक्ष मार्ग स्वरूप है। और जब तक अपन अपने इस जीव को अपने जीव रूप नहीं जान मान कर उसका आश्रय नहीं करते, तब तक निरंतर औदिक भाव, कसाय के भाव, मिथ्यात्व के भाव और सब चारों गति में जन्म मरण यही चलता रहता है। तो जब तक अपन को जीव को यहाँ कहते हैं कि जब तक जीव अपने को शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप अपने को नहीं देखता है, ये स्वरूप दृष्टि है, और इसको नहीं देखता है, तब तक उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अब बाकी तुम्हें का करने करत रहो, पर धर्म नहीं हो सकता है, बस इतना समझ लेना। चतुर्गति के कार्य हो सकते, पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है, पर धर्म तो एकमात्र अपन को ऐसा स्वरूप अपना जानकर मानकर उसका आश्रय करने से होता है। तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि भैया देखो कि आत्मा में परद्रव्यों का ग्रहण त्याग तो किसी भी हालत में होती नहीं है। परद्रव्यों के निमित्त से तुम व्याभाविक भाव करके दुखी रह सकते हो। ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस धर्मत भरा दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। इनको छोड़ने के लिए उपदेश है कि इनको छोड़ो मूढ़ताओं को, और वे छोड़ करके कैसे छोड़ो कि अपने स्वरूप को अपना स्वरूप जानो मानो, तो मिथ्यात्व पैदा नहीं होगा। सम्यक के प्रकट करके मिथ्यात्व का भाव करो, सम्यक ज्ञान पैदा करके मिथ्या अज्ञान का भाव करो, और सम्यक चारित्र से मिथ्याचारित्र का। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अंधकार को भगाने का उपाय बताओ क्या है? बिना प्रकाश किए हुए कोई अंधकार को और कोई तरीके से भगा सकता है? हथियार ले आओ, तलवार ले आओ, और पुलिस को बुलाओ, मिलिट्री को ले आओ, है कोई उपाय? और ऐसे ही अपने को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव को करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट किए बिना इनके अभाव करने का कोई उपाय नहीं है। और उनको प्रकट करने का उपाय है कि अपने उस यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, पहचानिए, उसका अनुचरण कीजिए। आ रही किसी की समझ में? हेमंत भाई देरो सुनाई तुम्हें? तो 5 प्रकार से शुद्धता बताई थी। एक तो स्वभाव से प्रत्येक जीव शुद्ध ही है, चैतन्य स्वरूप ही है, जीव ही है, वो अन्य कोई आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो अपने को जीव नहीं जानता, वो जैसा स्वरूप है, अपने को अन्य रूप मानता, कल्पना करता, मिथ्या। तो ऐसा अपने वो शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से ही अपनी दृष्टि सम्यक होती है। तो जैसे अपने शुद्ध स्वभाव जो जानता है शुद्ध को, वह शुद्धता को पर्याय में शुद्धता किसके प्रकट होती है कि जो ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि ज्ञान लीनता करता है, उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। और जो ऐसे शुद्ध को जो जानता अभिशुद्ध को, निरंतर अशुद्ध को मानता रहेगा, तो अशुद्ध ही बना रहेगा। रोने वाले रोते ही रहते हमेशा, और अंदर से ज्ञान पूर्वक जीने वाले ज्ञान आनंदित ही रहते, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता है। टोडरमल जी को हाथी ला करके कुचलवा रहे थे, और टोडरमल जी प्रसन्न हो रहे थे। वो गजराज संबोधन कर रहे थे कि तुम भी चेतन राज हो, और तुम हमें नहीं मार सकते हो, ये शरीर है, और तुम अपना काम करो, आनंदित रहो, तुम परेशान क्यों हो रहे हमारे निमित्त से, और हम तो आनंदित हैं ही। भाई यहाँ अब हमारी साधना के अनुकूल स्थान नहीं है, तो प्रकृति हमें दूसरे स्थान में भेज रही है बढ़िया, तो हम तो प्रसन्न हैं, तुम काहे के लिए दुखी हो रहे अब? अरे बच्ची की जब विदाई होती है, जब जा रही है और माँ बाप रोवे, तो बच्ची क्या करती समझदार? अरे माँ काहे को रो रहे तुम, ज़्यादा बताओ, अरे हम तो अच्छे घरे जा रहे। गीत तो अपन गाओ थे कि खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला। गीत तो ऐसे गाओ, और फिर उल्टी सीधी बातें करा। मैंने अगर देखो सुनो, अगर वो जो है जिसके साथ शादी कर रहे, वो कि भैया देखो हम तुम लोगों को दुखी नहीं देख सकते, तुम दुखी हो, तुम्हारी लड़की तुम अपनी संभालो, हम नहीं ले अपने जा रहे हैं वापस।
हम तुम्हें दुखी करके नहीं ले जा सका तुम्हारी लड़की को, तुम प्रसन्न आनंदित हो तब तो हम जाएं। वो कि हम तो यहाँ से ऊँसी कर रहे भैया, तुम काहे पर लगे हो, ये तो नाटक है, हम आओ, हम बड़े अंदर में गदगद हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं, जो तो हमें लोगों को दिखावे के लाने नाटक है करने पड़ रहा हो सब। तो ऊपरी ऊपरी नाटक है, तुम ऐसा भ्रम में मत रहो, हम कोई दुखी बुखी नहीं है, हम तो बड़े आनंदित हो रहे कि चलो हमारे झंझट खत्म, अब बाहर खत्म, अब संभालो तो। तो मतलब क्या है, देखो अंदर से जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने शाश्वत स्वरूप की अंदर में अनुभूति नहीं होती तब तक वो निर्भय नहीं होता। 7 भय होते हैं मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को कोई भय नहीं होता है। तो ये जहां से अपने स्वभाव दृष्टि बनी वहां से तुम्हारी दृष्टि में शुद्धता आ गई, दृष्टि शुद्ध, और जब स्वरूप में लीनता आ जाएगी पूरी तो क्या हो गया, कसाय से शुद्ध, कसाय रहित हो जाओगे, दूसरे प्रकार की शुद्धता आ गई। और जब तुम्हें केवल ज्ञान मोह रहित हो गए, क्षीण मोह, तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा तो जीवन मुक्त। अब तुम अभी यहीं जी रहे संसार में, अरहंत भगवान तई है हमें, और फिर भी मोक्ष होगा उनको, भाव मोक्ष होगा, तो जीवन मुक्त कहलाते हैं। और जब अब 4 आघातीय कर्म भी हो तो अभाव करने ही को है, अभाव होने ही को है। और जैसी आयु पूरी भई और 14वां गुण स्थान हुआ, आयु 5 रस अक्षर बराबर टाइम, और जीव संसार से मुक्त हो गया। तो कितने प्रकार को मोक्ष होगा, 5 प्रकार हो गए ना, एक स्वभाव मोक्ष, एक दृष्टि मोक्ष, एक कसाय मोक्ष, एक जीवन मोक्ष, और एक संसार मुक्त। आ रहा समझ में अपन को मोक्ष जाने, यदि मोक्ष की है कामना तो मुक्त स्वरूप को जानिए, जीव स्वरूप जीव निर्भ को जानिए, पहचानिए, अति प्रीति से उसका अनुसरण करो। पता नहीं है कितनों की समझ में आता है, क्या आता है, ये तो बेजान है। पर आचार्यों ने तो अपनी पूर्ण उदारता के साथ उन्होंने तो सबके लिए बांटा है कि ले जाओ सब, हम कोई कंजूसी नहीं करते कि कोई को नहीं दे रहे, कोई को दे रहे, जो ले जा सके ले जाओ, हम तो सबके लिए बांट रहे उदारता के साथ। समूसण ने जब भगवान ने कंजूसी नहीं करी बांटे में, तो हम उनके अनुयायी, हम काय को कंजूसी करें, हमाओ का जा रहा में। कहावत है लोग में, कंजूस व्यक्ति भैंस ब्याह पड़ा के पहुंच चल रहा है, जैसी कहावत है ना। नारी पूछे सूम से काहे बदन मलिन, और क्या तुमरो कछु गिर गए हो, क्या काऊ को दीन। लोभी पति था, पत्नी जानती थी कि इनको कछु गिर जाए या कोई हो कछु दे देवे तो ये इनको चेहरा उतर जाता। तो एक दिन चेहरा उतरा हुआ था, घर पे आए पतिदेव, तो पत्नी ने पूछी पतिदेव से, क्या पूछी कि हे पतिदेव, तुम्हारा बदन हमें मलिन दिख रहा है, तो कारण हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या कछु तुमरो गिर गयो के काऊ को दीन। तो पतिदेव क्या कहते हैं, हे प्रिय, ना मेरो कछु गिर गयो और ना काऊ को दीन, और दितन देखो और खो याते बदन मलिन है। और ये सो बांट रहा भी, तो ये सो दे रहा है, सबको ये सो दे रहा है, लाखों रुपये बांट रहे। तो मतलब ये है कि जो कंजूस होगा, कसाई, वो व्यक्ति हर समय परेशान ही रहना, उसको हर परिस्थिति में परेशान रहता है, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता, कछु ना कछु मिथ्या कल्पना है उसको करना है। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया देखो कि तुम्हारे लिए ये जब तक ऐसा जो आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे बाहर के पौद्गलिक पदार्थों से, संयोगों से आपका मोह, जब तक आपका उधर का आकर्षण खत्म नहीं होगा और तब तक सुखी नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं, अब यहाँ प्रश्न उठाया एक इन्होंने, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। हे भगवान, कर्मजनक प्रायोगिक गुण से आहार को ग्रहण करते हुए वे आत्मा अनाहारक कैसे होते हैं। जब प्रायोगिक कर्मजन्य तो उनके गुण हमने देखा, तो उसमें तो हम देखा था कि साधक लोग भोजन वगैरह करत, भाई देखा था आहार ग्रहण करत, और ऐसी अवस्था में भी अनाहारक रहते क्या। तो कहते हाँ देखो सुनो शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, ये बहुत से लोगों की समस्या हो सकती है ऐसी। हाँ सब तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो खूब खा पी रहे मस्त हो, तुम कह रहे हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं ऐसे जी।
तो यहाँ सा ये आचार्य देव के सामने भी ऐसे समस्या आती होगी, तो उनने प्रश्न उठाया यहाँ। तो यहाँ कहती हैं, हे शिष्य तुमने ठीक कहा। क्या ठीक कहा? कि ऐसा होने पर भी वो जीव कैसे शुद्ध रहता है वो बता रहे हैं। तुमने पूछा प्रश्न, वो ठीक उठाया प्रश्न। परंतु देखो, निश्चय से आत्मा उससे तन्मय नहीं होता। अब देखो, निश्चय भी 4 प्रकार को समझ लो। अबे तो शुद्धता 5 प्रकार की बताई, अब निश्चय भी समझ लो 4 प्रकार को। 4 प्रकार को निश्चय सुनो कोई ने देख लो, सुनो। देखो, जब तक ये समझोगे नहीं तब तक अपन को यही समस्या बनी रहेगी कि ये कैसे शुद्ध है। अब भी कह रहे हम इस नए से शुद्ध कह रहे और तुम कौन सा नए लगा रहे हो। तो देखो, 4 प्रकार की शुद्धता में अभी हमने जो स्वभाव से प्रत्येक जीव शुद्ध है, एक तो कहलाता है वो परम शुद्ध, माने सदा जीव उस नए से तो शुद्ध ही रहता है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गनो संसार सब व्यवहार। तो अब देखो, तो एक तो अपन को स्वभाव से सब जीव शुद्ध है, तो कहते हैं उस दृष्टि से देखा जाए तो एक तो वो शुद्धता है। दूसरी शुद्धता कहलाती है कि जब जीव अपने ऐसे शुद्ध स्वभाव का अवलंबन करके अरहंत सिद्ध दशा पा लेता है तो पर्याय में शुद्ध हो जाता है। काय में शुद्ध हो जाता है? पर्याय से शुद्ध हो जाता है। ये दूसरी शुद्धता। अभी अपन ने जीवन मुक्त और संसार मुक्त की बात कही, बेशुद्धता प्रकट हो गई। अब तीसरे नंबर पर शुद्धता कौन सी है? कि जब जीव अपने स्वरूप की दृष्टि करके स्वरूप आराधना करता है, अभी जब तक पूर्ण वितराग आदि नहीं हुआ है, तो कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध रहता है। एक देश शुद्ध, जितनी जितनी मिथ्यात गया कसाएं गई उतनी शुद्धता, तो वो एक देश शुद्ध कहलाता है। वो भी निश्चय से, क्योंकि वो आत्मा की शुद्ध परिणति है। समझ रहे ना? जितनी जितनी वो आत्मा का मूल स्वभाव है, वो आत्मा की पूर्ण शुद्ध परिणति है, वो आत्मा की एक देश, उससे अभेद करके वस्तु को देखो तो निश्चय अभेद से, तो आत्मा क्या कहलाता है? उस एक देश शुद्ध निश्चय नय से आत्मा को सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति और महावृत्ति, ये सब एक देश शुद्ध निश्चय नय से उसको शुद्ध कहती है। अब अशुद्ध निश्चय नय से जीवों के जो मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं पर निमित्त से, वे अशुद्ध निश्चय नय से आत्मय के भाव हैं, आत्मय है। जो विकारी परिणाम होते हैं वे किसके भाव है? तो वो आत्मा के भाव आत्मामय है कि आत्मा से अलग है? तो उस पर्यार्थिक नय से अभेद दृष्टि से देखो तो आत्मा ही मिथ्या दृष्टि है। क्या है वो? किसको बोलते पर? ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। तो उस पर्यार्थिक नय से अभेद करके पूरी आत्मा को बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार को अशुद्ध नय, कि आत्मा अपने भावों में ही सब कुछ कर सकती है, आत्मा अपने भावों रूप ही रहती है, अन्य रूप नहीं होती निश्चय से। अभी जो अपन ने बोला है कि चाहे प्रायोगिक दृष्टि से देखो चाहे स्वाभाविक दृष्टि से, आत्मा अपने भावों को छोड़ के दूसरों के भाव या दूसरे पदार्थों के ऋण त्याग नहीं कर सकती। ये कौन से नय से? निश्चय नय से, सामान्य से। कौन से नय से? चारों निश्चय नय से आत्मा अपने भावों को छोड़ के पर को ग्रहण त्याग नहीं कर सकती। आ गई समझ में? अब व्यवहार नय से आगे देखो, आगे क्या खुलासा करते हैं। तो इस प्रकार से तो यहां कहते हैं वह तन्मय होना। तो आत्मा अनारक कैसे है? तो हे शिष्य तुमने ठीक कहा, परंतु निश्चय नय से आत्मा तन्मय नहीं होता है, माने उन परद्रव्यों में तन्मय माने उसमय नहीं होता है, अपने भावों रूप ही रहता है। वह तन्मय होना व्यवहार नय से कहा जाता है। कौन से नय से? व्यवहार नय से। व्यवहार नय से माने का जो अपन जिस शरीर में रह रहे हैं, तो शरीर रूप आत्मा को कहना, एक इंद्री दो इंद्री जीव कहना, स्त्री कहना, पुरुष कहना, ये क्या हो गया? कौन सा व्यवहार नय है ये? असद्भूत। पहले तो आत्मा की सत्ता से पृथक शरीर है, आत्मा की सत्ता रूप नहीं हो सकता है वो, परंतु एक क्षेत्रावगाही संबंध है। इसलिए अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से ये शरीर आदि आत्मा के कहे जाते हैं, आत्मा कहे जाते हैं। तो कहते हैं ये व्यवहार नय से हैं। तो अब ये किंतु कहते हैं व्यवहार नय से कहा जाता है। और
व्यवहार नए से अपन को जो लोक में जो संयोग है, मकान है, परिवार है, कुटुंब है, देश है, इसको भी अपने कहे जाएंगे। ये उपचरित असद्भुत एक क्षेत्रअवगाही संबंध से दूर वाले, जिनसे अपना संबंध है, लोक में जिनको अपन अपना कहते हैं, ऐसा नहीं जिनमें नहीं है उनमें लग जाएगा। तो इनमें उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से इनको कहा जाता है। पर वो निश्चय का कथन नहीं है, ध्यान रखना। वो संयोग की तरफ से ज्ञान कराया जा रहा है कि शरीर संयोग ही रूप है। जल पय ज्यों जिय तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। भले ही एक क्षेत्रअवगाही संबंध से आत्मा और शरीर पानी और दूध की तरह मिले हुए हैं, परंतु हैं कैसे? अलग अलग ही हैं, एक दूसरे मय नहीं हो गए। किंतु यह तो निश्चय का व्याख्यान है। जिस कारण से निश्चय नए से आत्मा अनारक है, उसी कारण से जो विशेष रूप से रागादि रहित चेतयिता आत्मा शुद्ध है और कर्माहार, नो कर्माहार, कबलाहार, लेपाहार, ओजाहार तथा मानस आहार रूप जीव अजीब द्रव्यों में से सचित्त अचित्त आहार को आत्मा ना तो किंचित ग्रहण करता है और ना ही छोड़ता है। इस कारण से नो कर्माहारमय शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। शरीर के अभाव में शरीरमय द्रव्य लिंग भी जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार निश्चय से जीव के आहार नहीं है। ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से 12वें स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण। सम्यक दृष्टि दोनों को जानता है, चारों निश्चय को जानता है, चारों व्यवहार को जानता है। सद्भुत व्यवहार भी जानता है, अनुपचरित भी जानता है, उपचरित भी जानता है, और असद्भुत व्यवहार भी जानता है, अनुपचरित उपचरित। इसलिए उसके सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि ना निश्चय जानता है ना व्यवहार जानता है। वो तो भ्रम में रहता है, एकांत से या तो निश्चय पकड़ता है या एकांत से व्यवहार पकड़ता है। और सम्यक ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है। ये निश्चय व्यवहार सम्यक श्रुतक ज्ञान के अंश हैं, ध्यान रखना। इसलिए बराबर जो बात जैसी है उसको वैसा समझकर अपना प्रयोजन साधने के लिए सभी व्यवहारों को, सभी पर्यायार्थिक नयों को, इनको और सभी अशुद्ध नय आदि को गौण करके अपना प्रयोजन साधने के लिए परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा को अपना स्वरूप जान मानकर उसका अवलंबन करके अपना प्रयोजन हित साधता है। ऐसा सम्यक दृष्टि के जीवन में सम्यक प्रकार से सबका ज्ञान होता है। प्रयोजन साधने के लिए सबको गौण करके अपने स्वरूप को ऊर्ध करके अपना आत्मित का प्रयोजन साधना, ये उसकी सम्यक ज्ञान कला है। ये जब तक व्यक्ति के जीवन में नहीं आती तब तक ये जीव निरंतर परेशान है, हैरान है, दुखी है। अब अपन को यदि ये सब बातें इसलिए समझाई जा रही हैं कि इन सबको समझें और समझ करके अपना प्रयोजन साधने के लिए जिसको मुख्य करना है उसको मुख्य करके अवलंबन करके अपना हित साधें। ऐसी अपने लिए आचार्य देव की मंगल भावना है। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति के सरसिज खिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें। एक की आँखों में खुशियाँ एक के आंसू बहें। मुक्ति मंजिल पे चलें ज्योति से ज्योति जले। चल रे राही चल, चल रे राही। आचार्य देव
मुक्ति की मंजिल में पहुंचाना चाहते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि कर्म और नौकर्म को तुम जिनको अपना मान रहे हो, वास्तव में वह कोई भी तुम्हारे नहीं है। शुद्ध नय से, व्यवहार से इन्हें अपना कहा जाता है, लेकिन शुद्ध नय से वास्तव में यथार्थ में यह तुम्हारे नहीं है। इनके मोह में पड़ के तुम संसार को ही बढ़ाते रहते हैं, चाहे वह द्रव्य लिंग हो, चाहे वह श्रावक का लिंग हो, चाहे यति लिंग हो, लेकिन लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है। उसी के आश्रय से हम सुखी होते हैं। महिमा जिनागम निर्माणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।